पित्ते का कैंसर, गाल ब्लैडर। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि पित्ते का अगर बर वक्त इलाज किया जाए पित्ते के कैंसर का तो 10% लोगों के बचने की उम्मीद होती है, यानी वो कुछ साल तक ज़िंदा रह सकते हैं, नहीं तो दूसरा इसका अंजाम मौत है। तो दो लोगों की मिसाल जो है डॉक्टर खालिद गज़नवी, जिन्होंने तिब्ब नबवी किताब लिखी है, 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। वो ये कहते हैं कि मेरे एक दोस्त जो हैं वो बैंक के बहुत बड़े ओहदे पर फाइज थे, उनको मालूम हुआ कि इनको पित्ते का कैंसर है। पित्ता का कैंसर फैल चुका था और सफरा की नालियों को भी अपनी लपेट में ले चुका था। तो डॉक्टर्स ने ये किया कि पित्ता जो है निकाल दिया गया, लेकिन नालियों को जो है छोटी आंच से मुंसलिक कर दिया गया और मरीज़ को कहा कि तुम सेहतमंद हो जाओगे और घर जाओ, अल्लाह तुम्हें शिफा देगा। लेकिन हकीकत कुछ और थी। वो लिखते हैं कि मरीज़ के बचने की कोई उम्मीद न थी, घर ले जाते 2-3 दिन में उसकी डेथ हो जाती। लेकिन उसने फिर तिब्ब नबवी से इलाज किया और फिर मुख्तलिफ़ शहरों के सफ़र भी किए और खूब खाया पिया और 5-6 साल वो ज़िंदा रहा। उसके बाद उसकी डेथ हुई। दूसरा वाक़या वो बयान करते हैं कि सियालकोट के एक साहब थे जिनको जो है पित्ते का कैंसर था और डॉक्टर्स को जब मालूम हुआ तो उन्होंने ऑपरेशन अधूरा छोड़ दिया। ये सारा कुछ लिखा हुआ है तिब्ब नबवी की जो किताब है उसमें 260 पर लिखा हुआ है। मैं मफरूज़े पर बात नहीं कर रहा और आमिर भाई ने कभी मफरूज़ों पर बात की नहीं है, हमेशा दलील के साथ बात की है, जुर्रत के साथ बात की है, जो भी बात की है। तो सियालकोट के जो साहब थे उनको भी पित्ते का कैंसर बहुत फैल चुका था, उसको बचने की उम्मीद नहीं थी। तो तिब्ब नबवी से इलाज किया, अल्लाह ने उनको शिफा दी। तो आज मैं आपको 6 तिब्ब नबवी के मुजर्रब इलाज बताता हूँ और फ़ैसला आपने करना है कि आपको कौन सा इलाज पसंद है। कैंसर ऑफ द गाल ब्लैडर, इसकी सिम्टम्स जो हैं, अलामात जो है मैं आपके सामने रखता हूँ कि सोजिश जब पित्ता की हो तो फिर क्या होता है और पित्ता में जब कैंसर हो जाए तो दर्द कैसे चेंज होता है। पुरानी सोजिश और पत्थरियों की मुसलसल खराश के बाद पित्ते की दीवारों में कैंसर के खुलिये पैदा होने शुरू हो जाते हैं। ख़वातीन में पित्ते का कैंसर आमतौर पर 45 साल की उम्र के बाद होता है। कैंसर पैदा होने वाले सफरा की नालियों में रुकावट की वजह से यरकान, सफरा की कमी की वजह से हाजमा की खराबियाँ पैदा होने लगती हैं। यरकान इब्तदाई में हो जाता है, जिसके बाद जिगर के दौरान में रुकावट की वजह से पेट में पानी पड़ जाता है। अक्सर मरीज़ों को जब यरकान या पेट में पानी की शिकायत की रोशनी में देखा जाए तो मालूम होता है कि वो अरसा दराज से पेट में दर्द, जलन और बदहज़मी का शिकार थे। वो चिकनाई हज़म करने में मुश्किल महसूस करते थे और खट्टी डिकारें, कभी कभी तो कॉलेंजी दौरे दर्द के साथ बहुत ज़्यादा पड़ते थे। ये अलामात पित्ते की सोजिश की सूरत में थीं। पित्ता में कैंसर होने के बाद दर्द की नौइयत तब्दील हो जाती है। दर्द दौरों की बजाय मुसलसल होता है। खाना खाने के बाद तकलीफ़ होती है। अक्सर मरीज़ों की भूख उड़ जाती है। भूख उड़ने या कैंसर के अपने जहरीले असरात और बदहज़मी की वजह से मरीज़ के वज़न में कमी आने लगती है। पित्ते में जब सुद्दे बनते हैं तो इसका बेहतरीन इलाज है सिरका। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेमल अदामुल खल्लु अल्लाहुम्मा बारिक फिल खल्ली फ़इन्नहु काना इदामल अंबियाई कबली वलम यफ्तकिर बैतुन फ़ीही खल। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिरका क्या ही बेहतरीन सालन है। ऐ अल्लाह तू सिरका में बरकत डाल कि मुझसे पहले तमाम अंबियाए किराम का सालन था और वो घर कभी गरीब नहीं होता, वो घर कभी मोहताज नहीं होता जिसमें सिरका मौजूद हो। तो सिरका बेहतरीन इलाज पित्ते के कैंसर का अगर सुद्दे हो जाएं। दूसरा इलाज हज़रत अबू अली सीना कहते हैं कि सिरका में इंजीर को अगर भिगो लिया जाए और ये इस्तेमाल कराया जाए तो ये बेहतरीन इलाज है कैंसर में। तीसरा, बड़े बड़े तिब्बी माहिरीन जो वो जैतून से इलाज करते हैं। हकीम अकबर अरजानी, हिंदुस्तान के हुक्मा और बड़े सगीर के बड़े बड़े अतिब्बा जो है वो जैतून से इलाज करते रहे हैं माजी के दौर में और आज भी इसकी जो एविडेंस है वो मौजूद है। तो जैतून जो है वो बेहतरीन इलाज, 9 औंस तक जैतून, यानी 1 किलो में 40 औंस होते हैं, तो 9 औंस तक जैतून इस्तेमाल कराएं। शहद
اور ابلا ہوا پانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ شہد اور بارش کا پانی، شہد کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، ان کے پیٹوں سے مختلف قسم کی رطوبتیں نکلتی ہیں جن میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے شفا رکھ دی ہے شہد کی مکھیوں میں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لائک الصلاۃ ثلاث غدوات فی کل شہر لم یصبہ عظیم من البلاء، جس نے صبح صبح ہر مہینے میں 3 دن خالی پیٹ شہد چاٹ لیا اس کو کوئی بڑی بیماری نہ ہوگی۔ اور بڑی بیماری میں جو ہے یہ کینسر ہے، جان لیوا مرض ہے۔ پھر زیتون کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تاکلوا الزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکۃ فإن فیہ شفاء من 70 داء ومنھا الجذام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روغن زیتون کھاؤ اور اسے لگاؤ کیونکہ یہ ایک مبارک درخت سے ہے اور اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے زیتون میں، جس میں ایک خطرناک مرض کوڑ بھی ہے۔ تو زیتون بہترین علاج۔ ایک اور حکیم صاحب جو ہے زیتون سے علاج کرتے ہیں سندل سرخ، سونف اور کاسنی، یہ جو ہے اس کا جو شاندہ دیتے ہیں شربت بنفشہ کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے ہر تیسرے دن کھانے کے 1 گھنٹے بعد 3 اونس زیتون دیتے تھے، اور اس سے پتا کی پتھریاں بھی نکل جاتی تھیں اور پتا کے کینسر میں بھی مفید ہے۔ اور اس سے اچھا علاج، اور پھر اسی علاج میں جو کا دلیا گرم گرم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ البتہ مریض اس کو ناپسند کرتا ہے لیکن اس کے لیے حضرت مفید ہے، وہ گرم گرم استعمال کرے۔ تو سرکہ بہترین علاج، انجیر بہترین علاج، زیتون بہترین علاج، اور سب سے اہم علاج بتاؤں کلونجی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج، الشنیز دواء من کل داء الا السام والسام الموت، شنیز کالے دانے میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ نیگیلا ساٹیوم is cure for every disease except death. There is a cure for every disease except death. تو کلونجی جو ہے یہ بہترین علاج ہے۔ کلونجی کا روغن، شہد اور زیتون تینوں ملا لیں۔ یہ مجھے بہت سارے پیشنٹ نے بتایا یہ صبح اور شام خالی پیٹ استعمال کریں تو یہ کینسر کا بہترین علاج ہے۔ سرپھوکا بوٹی ہے ایک، یوٹیوب پر اس پر لیکچر بھی میرے موجود ہیں، یہ بھی بہترین علاج ہے کینسر کے حوالے سے۔ میرے ہزاروں لیکچرز یوٹیوب پر آ چکے ہیں، مزید کینسر کی اقسام اور کینسر پر لیکچرز جو ہیں کوئی 100 اقسام پر موجود ہیں، وہ آپ چاہیں تو سن سکتے ہیں۔ روحانی علاج کینسر کے بارے سے سورہ انبیاء آیت نمبر 83، سرکہ میں انجیر کو بھگو دیں اور صبح خالی پیٹ 3 دانے اور 3 دانے شام کو دم کریں 3 مرتبہ، اول آخر درود ابراہیمی، اور یہ آیت پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَّ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ یہ پڑھیے اور سرکہ والی انجیر آپ کھا لیجئے۔ لیکچرز میرے سنتے رہیے اور اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے۔